तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो बच्चों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 9 से होने वाली है। चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे बच्चों आप लोगों को पता है, क्लास 9 की जो बुक्स है एनसीईआरटी ने वो नई कर दी हैं, यानी चेंज हो गई हैं। चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। मैथ्स की जो बुक लॉन्च की है उसका नाम रखा गया है गणित मंजरी। 2 पार्ट में आने वाली है। एक पार्ट तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरे पार्ट का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे मार्केट में अवेलेबल होगी मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू आपको जरूर मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा, ताकि आप उस बुक को भी ले पाए। ठीक है, तो बच्चों ये जो चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, ये पहले पुराने बुक में चैप्टर नंबर 3 हुआ करता था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पर अब इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 कर दिया गया है और नाम रखा गया है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे बच्चों इस चैप्टर का नाम बड़ा कर दिया गया है, बिल्कुल उसी तरीके से इस चैप्टर के जो कंटेंट है, यानी कंटेंट का मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए या उन क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा चेंज कर दी गई है। पहले बहुत ज्यादा सिंपल दे रखा था, अब थोड़ा सा इन्होंने सिंपल से हटके थोड़ा सा चेंज कर दिया है, यानी जो लेवल है वो मॉडरेट टू थोड़ा सा हाई कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया है, पर ये है एनसीईआरटी की कोशिश ये रही है कि इन क्वेश्चंस को उन्होंने डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश की है। बहुत अच्छी बात है, एनसीईआरटी की कोशिश जो है वो बहुत अच्छी है कि ठीक है कोरिलेट करना जरूर है। इंडियन मैथमेटिशियन जो है उनका क्या रोल रहा है मैथ्स को इम्प्रूव करने में, वो भी सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बट जो मुझे लगा है, 2-4 थोड़ी प्रॉब्लम लगी है मुझे इस बुक के अंदर। जब मैं क्वेश्चन देख रहा था 2-3 प्रॉब्लम मुझे लगी है। एक तो इन पहली जो वॉल्यूम है उसके आंसर्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है, यानी हर क्वेश्चन का कोई आंसर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा या तो उसको इंटरनेट से देखेगा, अब वो पता नहीं इंटरनेट वाले भी कितना सही बता रहे हैं कितना गलत बता रहे हैं, तो यानी बच्चे के लिए आंसर तो अवेलेबल नहीं है, बुक के पीछे आंसर नहीं है। शायद वॉल्यूम 2 में आएंगे, पर अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, दूसरा मुझे ये लगा कि कई सारे कंसेप्ट ऐसे थे जो क्लास 10 में हम लोग इंट्रोड्यूस करते थे। तो इंट्रोड्यूस करते कैसे है, उसको इजी टू कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। क्वेश्चन का क्या पहले कंसेप्ट बताते हैं, ये कंसेप्ट बना कैसे, ये यूज कैसे करना है, और फिर हम 4-5 एग्जाम्पल लेके उस बच्चे को इजी टू कॉम्प्लेक्स तक लेके जाते थे। पर अब क्या कर दिया है एनसीईआरटी की इस बुक के अंदर, जो मैंने देखा है कि कोई भी कंसेप्ट जो क्लास 10 का था वो ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बारे में कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई एग्जांपल, कोई थ्योरी स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं दी है। यानी टीचर को पहले क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके मेथड्स बताने पड़ेंगे, 2-3 क्वेश्चंस करके दिखाने पड़ेंगे बच्चों को, तब जाके वो बच्चे उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो सिलेबस जो है वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है। यानी जो पहले एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक का जो सिलेबस था वो बहुत जल्दी कवर हो जाता था, पर इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत टीचरों को भी करनी पड़ेगी और बच्चों को तो करनी ही पड़ेगी समझने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस चैप्टर का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल और जो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और जहां पर भी लगता है कि ये कंसेप्ट तो क्लास 10 में था, ये तो क्लास 9 में आ गया, तो उस क्वेश्चन को करवाने से पहले उसकी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो क्लास 10 में दी जाती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर भी दूंगा। बस एक चीज आपसे मैं ये चाहूंगा कि आप जब भी इन वीडियो को देखें बहुत ध्यान से देखें, और जो जो बातें मैं आपको बताता हूं उनको नोट डाउन जरूर करें। इस चैप्टर के अंदर स्पेशली ग्राफ नोटबुक की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ग्राफ की जरूरत आपको पड़ेगी। तो ग्राफ अगर ले रहे हो तो ग्राफ नोटबुक, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, स्केल, ये जरूर लेके बैठे साथ में। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्केल पेंसिल तो बच्चों कम से कम मुझे चाहिए ही होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूं आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए बच्चों शुरू करते हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। पहले चैप्टर का नाम समझ लेते हैं कि जो चैप्टर का नाम रखा गया है इसका मतलब क्या है। चैप्टर का नाम जैसे बताया ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ये ओरिएंटिंग योरसेल्फ का मतलब क्या है।
ओरिएंटिंग योरसेल्फ का मतलब होता है बच्चों अपने आप को लोकेट करना, यानी आपको अपनी पोजीशन बताना। अब पोजीशन बताने का मतलब क्या है सर? पोजीशन में दो तरीके से बता सकता हूं। एक तो होती है पोजीशन इन अ प्लेन और एक होती है पोजीशन इन अ स्पेस। सर अब ये प्लेन क्या है सर, अब स्पेस क्या है? प्लेन का मतलब जैसे मैं एग्जांपल की बताऊं, ये जैसे दीवार है, दीवार में कितने डायमेंशन है? सिर्फ दो डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक क्या है इसकी ब्रेड्थ है। दो ही डायमेंशन है। आप लेंथ और हाइट ले लो या लेंथ और ब्रेड्थ बोल, दो डायमेंशन है। ये फर्श ले लो, फर्श में क्या होती है? एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। आप छत ले लो, एक लेंथ है एक ब्रेड्थ है। जिसमें दो डायमेंशन होते हैं उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? प्लेन सरफेस बोलते हैं। ये जो बोर्ड है ये भी क्या है? प्लेन सरफेस है, इसकी भी दो डायमेंशन। जो स्पेस होता है, स्पेस में होते हैं तीन डायमेंशन। तीन डायमेंशन में एग्जांपल समझा सकता हूं। जैसे एक कमरा है, कमरे की कितने डायमेंशन है? तीन डायमेंशन। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे इस कमरे में इस पॉइंट की पोजीशन बतानी, अभी पॉइंट दिख तो रहा नहीं है, चलो मान लो मैं कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है, इसकी मुझे लोकेशन बतानी है। तो इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए मुझे इसकी डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी, इधर से भी और इधर से भी। तो तीन डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। क्लास 9 में तीन डायमेंशन वाला तो कंसेप्ट नहीं है, वो क्लास 11th या 12th में जाके आता है आपके पास, जिसमें हम 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो यहां तो हम लोग क्लास 9 के अंदर ये तो नहीं पढ़ेंगे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन तीन डायमेंशन में बता के दिखाओ। हमारे पास सिर्फ क्या है? सिर्फ प्लेन सरफेस में एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है। ठीक है सर, तो हम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे जिसमें कितने डायमेंशन होते हैं? सिर्फ दो डायमेंशन ही होती है। ठीक है सर, ओके सर, हम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। चल, अब अगर मैं बोलूं कि प्लेन सरफेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी है, लोकेशन पता करने के लिए हम लोगों ने दो रेफरेंस लाइन जरूर लेनी है। क्या लेनी है? दो रेफरेंस लाइन। इसका एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले ये भी समझ लो कि ये जो बात है यहां पर, ये स्टार्टिंग जो किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यहां पर हमारे ये जो मैथमेटिशियन है जिसका नाम है रेने डेस्कार्टेस, इनका बड़ा रोल है, क्योंकि इन्हीं की इंप्लीमेंटेशन की वजह से हम ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ पा रहे हैं, या यूं लगा लो आपका सिलेबस इन्होंने ही बढ़वाया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्या किया था सर इन्होंने? क्या किया था? हालांकि इनसे पहले मैथमेटिक्स में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज ऑलरेडी इंडियन मैथमेटिक्स भी यूज कर रहे थे, बट ये इंप्लीमेंट करते करते जो लास्ट डेवलपमेंट की थी वो इन्होंने ही की थी। आप अगर बुक को ध्यान से पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, तो उसमें इंडियन मैथमेटिशियन का भी बहुत अच्छा रोल दिखा रखा है। ये तो भाई साहब बाद में आए थे, इन्होंने तो पकी पकाई बातों को और इंप्रूव करके बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या किया था इन्होंने क्या किया था? ये जो थे, ये हमारे पास ग्रेट एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ये पुरानी एनसीईआरटी की बुक में बना भी हुआ था। एक बार भाई साहब वो क्या थे, बेड पे लेटे हुए थे तो ऑब्वियसली बात, अब नीचे लेटोगे तो छत ही दिखाई देगी, इनको भी छत दिखाई दी। छत देखने के बाद उनको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाई दिया छत पे, और उन्होंने वहीं से आइडिया लगाया कि अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करनी हो तो सर मैं लोकेशन करूंगा कैसे, मैं कैसे लोकेशन बताऊंगा। ठीक है, तो क्या किया, मान के चलते हैं ये एक छत थी जहां पे वो लेटे हुए थे, ये छत थी, ऑब्जेक्ट यहां पे था। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे था, इसकी लोकेशन बतानी थी उनको, तो वो कैसे बताएंगे लोकेशन? तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूं, इस वाली एज से और इस वाली एज से ये पता कर लेता हूं कि ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है। तो इन दो लाइन को, एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी, इन एज को उसने क्या लिया? रेफरेंस लाइन ले लिया। इन लाइंस का, इन एजेस का नाम क्या रखा गया? रेफरेंस लाइन। ठीक है जी। एक लाइन जो थी वो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, एक लाइन क्या थी? हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और एक जो एज थी, जो लाइन थी, वो क्या थी? वर्टिकल लाइन थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया भाई, ये जो पॉइंट था ये नोट कर लिया कि ये जो पॉइंट है ये इस वाली एज से कितना दूर है और ये वाला इस एज से कितना दूर है, ये लोकेशन पता करने के लिए इन्होंने यूज कर लिया। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट था ये यहां से कितना दूर था? ये 9 सेंटीमीटर था, और ये पॉइंट यहां से कितना दूर था? चलो सर ये 5 सेंटीमीटर दूर था। तो मैंने इस पॉइंट की लोकेशन बता दी कि ये पॉइंट
इस वाली एज से कितना दूर था और ये पॉइंट इस वाली एज से कितना दूर था। तो दो रेफरेंस लाइन इन्होंने ले ली प्लेन सरफेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन बतानी है। एक लाइन को उन्होंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन को उन्होंने क्या बोला, वर्टिकल लाइन। ठीक है, चलो अब यहां पे भी एक दिक्कत है कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अगर मैं यहां पर 0 लूंगा तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा। और अगर मैं यहां लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये पॉजिटिव वाले तो मैं यहां ले सकता हूं, पॉजिटिव वाले यहां ले सकता हूं। अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे हुआ सर तो क्या करूं? तो फिर उन्हें सोचा कि चलो ऐसा करते हैं कि हम क्या ले लेते हैं, यहां पर 0 1 2 3 4 ना लेके हम इसको क्या कर लेते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं जिसमें पॉजिटिव भी आ जाए और जिसमें नेगेटिव भी आ जाए। सिमिलरली यहां पर भी उन्होंने क्या किया, एक नंबर लाइन ले ली, ऊपर ले लिए पॉजिटिव और नीचे क्या ले लिए, नेगेटिव। तो रेफरेंस लाइन का मतलब है एक ले ली उसने हॉरिजॉन्टल लाइन जो नंबर लाइन लिया, एक लिया उसने वर्टिकल लाइन जो उसने क्या लिया, वो भी नंबर लाइन ही ली। ठीक है, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या किया आगे दिखाता हूं जी। ये अब क्या किया, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली, वो क्या ले ली, एक नंबर लाइन ले ली। एक वर्टिकल लाइन ले ली, वो भी क्या ले ली उसने, नंबर लाइन ले ली। और क्या किया, इन दोनों नंबर लाइन को एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करवा दिया एक प्लेन में। यानी जैसे पूरी छत थी उस पूरी छत को उसने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैसे कर दिया, यहां पर 0 1 2 3 4 5 नंबर लाइन हमें पता है, इधर नेगेटिव होता है। सिमिलरली इसका पॉजिटिव ऊपर रखा गया और नेगेटिव कहां रखा गया, नीचे रखा गया। इन दोनों नंबर लाइन को ऊपर रखा गया और ऊपर रख के जो बना वो कुछ ऐसा बना। अब यहां पर जब ये लाइन हमने ड्रॉ की, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, एक हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रखा गया एक्स एक्सिस, इसका नाम रखा गया एक्स एक्सिस। इधर 0 है, इधर 0 है, नंबर लाइन पे 0 0 के बाद ये पॉजिटिव, तो इधर तो बोल दिया जी एक्स का पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट। इधर एक्स का पार्ट क्या है, नेगेटिव है, तो उसको बोला गया एक्स नेगेटिव। ये सारी हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम रखा गया एक्स एक्सिस, इधर वाले का एक्स पॉजिटिव, इधर वाले को एक्स नेगेटिव। सिमिलरली जो ये वर्टिकल लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम रखा गया वाई एक्सिस, इसका नाम रखा गया वाई एक्सिस। यानी ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ होगा तो नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अब ये जब दो लाइन हमने ड्रॉ की तो उसने क्या किया, पूरी प्लेन सरफेस को यानी पूरी छत को कितने पार्ट में, 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो एक हिस्सा क्या बन गया, 1/4 बन गया। यानी पूरे एक प्लेन को चौथा हिस्सा बन गया। और चौथे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4, 1/4। तो ये वाला हिस्सा क्या बन गया, पूरे प्लेन का 1/4 बन गया। इसका नाम रखा क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसका नाम रखा क्वाड्रेंट सेकंड, इसका नाम रखा क्वाड्रेंट थर्ड, इसका नाम रखा क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक बात, ठीक है। जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करवाई, कहां पर करवाई सर, 0 पे तो करवाई। यानी एक्स एक्सिस का जो 0 था और जो वाई एक्सिस का जो 0 था वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है वहीं पे 0 पर रखा गया। इसको नाम दिया गया ओरिजिन, इसको नाम क्या दिया गया, ओरिजिन। द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इन अ प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या रखा गया, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन का नाम क्या रखा गया, वाई एक्सिस। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये दोनों लाइन ने पूरे प्लेन को कितने पार्ट में, सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को क्वाड्रेंट का नाम दिया गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, ठीक है सर अब लोकेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है सर लोकेशन बता देते हैं। अब मान के चलते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है सर,
ये एक पॉइंट है हमारे पास, इसकी लोकेशन बताइए सर। लोकेशन पता करने के लिए डेस्कार्टेस जी ने क्या किया, एक एक्स कोऑर्डिनेट लिखा और एक वाई कोऑर्डिनेट लिखा कि सर मैं इस लोकेशन को बताने के लिए मैं ये पता करूंगा कि ये पॉइंट इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है और ये पता करूंगा सर ये वाई एक्सिस से कितना दूर है। भाई दो रेफरेंस लाइन तो लेगा ही हो, भाई ये पॉइंट यहां से कितना दूर है और यहां से कितना दूर है। तो एक लिया उसने एक्स कोऑर्डिनेट बोला, एक को उसने क्या बोला, वाई कोऑर्डिनेट। मैं लिख देता हूं यहां पर, एक को बोला उसने एक्स कोऑर्डिनेट और एक को उसने क्या बोला सर, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, बोल दिया। अब ये बताओ ये जो x कोऑर्डिनेट है मेरे पास ये क्या होगा। x कोऑर्डिनेट का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, कि ये जो पॉइंट है y एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट इस y एक्सिस से कितना दूर है, ये डिस्टेंस कितनी है। ये डिस्टेंस तो उतनी होगी जितनी यहां पे लिखा हुआ है, यानी x एक्सिस पे जितना ये दिखाई दे रहा है उतना ही ये होगा। यानी यहां पर अगर 3 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में यहां पर x का कोऑर्डिनेट क्या बन गया सर, 3 बन गया, बन गया। ठीक है, अब जो y कोऑर्डिनेट है ये क्या चीज है। अब जो ये y कोऑर्डिनेट है, ये जो y कोऑर्डिनेट है ये डिस्टेंस है कहां से, x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब ये पॉइंट देखो कि ये पॉइंट इस x एक्सिस से कितना दूर है, भाई ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है। तो y पे यहां क्या दिखाई दे रहा है, 4, यानी यहां पर y का कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि सर इसके कोऑर्डिनेट क्या बने, सर इसके कोऑर्डिनेट बन गए 3,4। ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, 3 यूनिट। ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है सर, 4 यूनिट दूर है। तो यहाँ पे 4, y से जो दूर है वो x बनेगा और जो x से दूर है वो क्या बनेगा, y बनेगा। ठीक है सर, एक और सर एग्जांपल लेके दिखाओ। ठीक है, अगर मान लो मैं कहता हूं कि ये पॉइंट की लोकेशन बताओ। अब मुझे बताओ ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। हमेशा पहले क्या लिखते हो, x कोऑर्डिनेट लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर x कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो आपको पहले बताना पड़ेगा ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है। ये डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे -5 है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, -5। y का कोऑर्डिनेट, अब ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, कितना दूर है, ये 2 यूनिट की दूरी पर है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या बन गया, 2। तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए -5,2। ठीक है सर, और बताओ सर, और बताओ एग्जांपल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक एग्जांपल यहां से पकड़ लेते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, अब ये पॉइंट के लिए मुझे एक x कोऑर्डिनेट बताना है और एक मुझे y कोऑर्डिनेट बताना है। x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से दूरी। अब ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, भाई जितना ये है। ये कितना है मेरे पास यहां तक, ये जो 6 है, तो x का कोऑर्डिनेट तो बन गया -6। ठीक है सर, अच्छा ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पॉइंट पता करना पड़ेगा कि ये x एक्सिस से कितना दूर है। ये x एक्सिस से कितना दूर है सर, ये 4 यूनिट है, ये -4 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -4। तो उसके कोऑर्डिनेट बन गए -6 और -4। क्लियर बात। तो इस तरह से उसने क्या बताई, भाई सारी लोकेशन के बारे में बताया कि अगर कोई भी पॉइंट दे रखा है, अगर कहीं पर भी कोई भी पॉइंट दे रखा है, मुझे उसकी लोकेशन बतानी है, तो मुझे 2 चीजें पता होने चाहिए, एक x का कोऑर्डिनेट और एक y का कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट क्या था, x कोऑर्डिनेट क्या था, एक पता होना चाहिए x और एक पता होना चाहिए y। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम। ठीक है, ठीक बात, ठीक है। और एग्जांपल देखें, चलिए एक यहां पे पकड़ लो। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब ये पॉइंट y एक्सिस से कितना दूर है, सर ये तो 1 दूरी पर है। ठीक है सर, x का कोऑर्डिनेट तो 1 आ गया। अच्छा ये पॉइंट इस y एक्स एक्सिस से कितना दूर है, सर ये तो 2 यूनिट के बराबर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 1,2। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट हम किसी भी पॉइंट के बता सकते हैं। जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट दे दिया फॉर एग्जांपल। अब ये पॉइंट
वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, तो मुझे ये डिस्टेंस कितनी देनी पड़ेगी, 3। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वो वाई कोऑर्डिनेट बनेगा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये -2 है, तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, -2 बन गया कोऑर्डिनेट। ये एक्स का कोऑर्डिनेट बन गया और ये वाई का कोऑर्डिनेट बन गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम और भी है, इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट का भी एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं जस्ट ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, सिर्फ ऑर्डिनेट, सिर्फ ऑर्डिनेट। तो अगर पेपर में तुमसे पूछ ले कि भाई इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एब्सिसा बताओ, तो एब्सिसा होता है एक्स का कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है सर, ये वाई का कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक बात, ठीक बात। जो ये प्लेन है, जो ये पूरा प्लेन है, जिस प्लेन में 2 एक्सिस आ गई, जिन्होंने प्लेन को कितने 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, तो ऐसा प्लेन जिसमें 2 एक्सिस है, जो 4 क्वाड्रेंट के साथ है, इस प्लेन का नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन। इसका नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन ही क्यों रखा भाई साहब, मैथमेटिशियन बताया था मैंने, क्या नाम था उसका, रेने डेस्कार्टेस। तो ये कार्टेश से क्या रखा गया, कार्टेशियन, इस मैथमेटिक्स के नाम से रखा गया कार्टेशियन प्लेन, कार्टेज प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो जो जो इसमें लिखने वाली बातें हैं वो यहां पे मैं लिख रहा हूं, फटाफट इसको उतार ले जरा। जो जो बताने वाली बातें हैं, जो जो लिखने वाली बातें हैं वो यहां पे लिखी हुई हैं। द पॉइंट वेयर द 2 नंबर लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड ओरिजिन। 2 एक्सिस जो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती हैं, हर पार्ट का नाम रखा गया है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट का मतलब क्या था, 1/4, और क्वाड्रेंट का नंबर क्या रखा गया, 1 2 3 एंड 4। जो प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और क्वाड्रेंट है, इस प्लेन का नाम रखा गया कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन। जो बातें मैंने वहां बताई थी यहां पे लिखी हुई हैं, फटाफट इसको नोट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है कार्टेशियन प्लेन में, तो मुझे उसको ऐसे डिनोट करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। तो हमेशा हम कोऑर्डिनेट किससे डिनोट करेंगे, एक्स और वाई से। इस कोऑर्डिनेट एक्स वाई में एक्स का नाम क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम मैंने क्या बोला था, एब्सिसा भी बोलते हैं। और वो होता क्या है, y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट, या दूसरा नाम क्या है इसका, ऑर्डिनेट। एक्स वाई में x को बोलेंगे x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, y में क्या बोलेंगे, y कोऑर्डिनेट या फिर ओनली ऑर्डिनेट। ठीक है, अब इस कोऑर्डिनेट में एक्स वाई में x क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। अगर x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होगा, और अगर मैं y कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो वो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस होगा। ठीक बात। जैसे बताया, अगर कोई पॉइंट P y एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, y एक्सिस से 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, तो x का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, 3। और अगर वो 2 यूनिट दूर है x एक्सिस से, तो वो y का कोऑर्डिनेट बन जाएगा, तो उसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 3,2। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल करके दिखाया, वही बात यहां पर बताई हुई है। फटाफट इसको भी नोट डाउन कर लें जल्दी से, बहुत काम की चीज है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इसको नोट डाउन करके एग्जाम के टाइम पे अगर पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। और देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। अब मान लीजिए, सपोज करते हैं कि मुझे ये पूरे फिगर में ये पॉइंट दे रखे हैं, ये बी है, ये एम है, ये एल है, ये एस है, सर इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ठीक है सर, कोऑर्डिनेट बताते हैं। कोऑर्डिनेट के लिए मैंने बोला कि भाई 2 कोऑर्डिनेट, अगर मुझे लोकेशन पता करनी है तो एक एक्स बताना पड़ेगा, एक वाई बताना पड़ेगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो यानी ये पॉइंट इस वाई एक्सिस से कितना दूर है, वो तो ये बनेगा ना, ये कितना दूर है यहाँ पर, 4। तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो क्या बन गया, 4। अब ये पॉइंट वाई एक्स एक्सिस से कितना दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, जितना दूर है ये है, यहाँ पर 3 है,
तो ये बन गया हमारा y का कोऑर्डिनेट बन गया 3। तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 4,3। ठीक है सर, ऐसे बताना सर m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। भाई m के लिए पहले मुझे x y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी पड़ेगी, जो किसके बराबर है, -3 के बराबर है। सर ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा, y वाला कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 4 बन जाएगा। ऐसे मुझे बताओ सर l का क्या बनेगा, l के लिए x कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से ये कितना दूर है, ये y एक्सिस से ये कितना दूर है, जितना ये है, तो x का कोऑर्डिनेट बनेगा -5। अच्छा सर ये x एक्सिस से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस यहां कितने दिखाई दे रहा है -4। सर s का बताना, सर s के लिए वही बात, x कोऑर्डिनेट बताओगे तो y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस कितने दिखाई दे रही है 3, x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितने दिखाई दे रही है सर -4, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए 3 और -4। तो ऐसे अगर आपको एग्जाम के अंदर आ जाए कि भाई ये करना कैसे है, इसकी सर लोकेशन बताओ, तो बस आपको करना क्या है, इस पॉइंट की अगर लोकेशन बतानी है तो x एक्सिस के ऊपर देख लो ये पॉइंट कितने दूर है, ये यहाँ कितना है 4, और ये यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है 3। बस इसको मिलाओ, जो x पे होगा वो x का कोऑर्डिनेट, जो y पर होगा वो y का कोऑर्डिनेट। ठीक बात, ठीक है। सिमिलरली ऐसे अगर m के निकालने हैं, इसको इससे मिलाओ, x पे कितना दिखाई दे रहा है -3, तो यहाँ -3 लिख देना। यहाँ पे ये y में कितना दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, तो y पे 4 लिख देना। होता क्या है, ये x जो है, ये x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस होता है, पर ये उतना ही बनेगा ना जितना यहाँ पे दिखाई देगा, तो ये -3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से y क्या होता है, हमारा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो डिस्टेंस तो ये बनेगा, वो वही होगा जितना y पे लिखा होगा। तो अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने के लिए कह रहे हैं, तो वो पॉइंट को x एक्सिस से मिला दो, y से मिला दो, जहां पे x पे मिलेगी वो x का कोऑर्डिनेट, y पे मिलेगी y का कोऑर्डिनेट लिख देना। ठीक है, पक्का। चलिए और देखते हैं आगे और क्या चीज है। अब होगा क्या कि जब भी आप लोग किसी पॉइंट को लोकेट करोगे, यहां पे आपने पॉइंट लोकेट किया, चलो यहां पर आपने एक पॉइंट लोकेट किया, इसकी लोकेशन बतानी है, तो मैंने बोला अगर इस पॉइंट की लोकेशन बतानी है, भाई इसको x एक्सिस से मिला दो, इसको y से मिला दो। ये x पे कहां जाके मिल रहा है 2 पे, तो x का कोऑर्डिनेट बन गया 2। ये y एक्सिस पे कहां जाके मिल रहा है 4 पे मिल रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4। ठीक है सर, और ले लो सर, यहां पे लेके दिखा दो, लो जी यहां ले लेते हैं। अब ये पॉइंट बताओ जी x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है 4 पे, तो x का कोऑर्डिनेट बन गया 4। ये कोऑर्डिनेट y पे कहां मीट कर रहा है सर 2 पे, तो ये बन गया 2। तो मैं देख रहा हूं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये अगर x का पॉजिटिव है, इधर y का भी क्या बन रहा है पॉजिटिव बन रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में जब भी कोई पॉइंट इस क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा तो x का भी पॉजिटिव होगा और y का भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, x का भी पॉजिटिव होगा और y का भी क्या होगा पॉजिटिव। यानी क्वाड्रेंट 1 में x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है सर, आ जाओ यहां पर। अब अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लोकेट करूंगा तो बताओ मुझे क्या बनेगा, ये पॉइंट x एक्सिस पे कहां मीट कर रहा है -6 पे, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर 3 पे, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए -6 एंड 3। तो इसमें x का नेगेटिव आएगा और y का क्या आएगा पॉजिटिव, तो x का आएगा नेगेटिव, y का क्या आएगा पॉजिटिव। ठीक है सर, यहां पे क्या आएगा, यहां पे आप देख लो, यहां पे अगर मान लो सपोज मैं ये पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर -6 पे, ये पॉइंट सर y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर -3 पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए -6 और -3। यानी इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा नेगेटिव, x के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y का कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूं क्वाड्रेंट 4 में भाई x का पॉजिटिव आएगा और y का क्या आएगा नेगेटिव, यानी x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y का कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एग्जांपल देख लो उसका भी, चलो एक पॉइंट मान लो मैंने यहां रख लेता हूं। अब ये पॉइंट x एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस को कहां टच कर रहा है सर 3 पे टच कर रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां टच कर रहा है सर -4 पे टच कर रहा है, तो x का पॉजिटिव आ रहा है, y का क्या आ रहा है नेगेटिव। मतलब अगर आपसे पूछ लें, क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई तुम्हें पॉइंट दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया -4,3, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में है, x का नेगेटिव है, y का पॉजिटिव है। अब बताओ x का नेगेटिव कहां पर आएगा इधर, और y का पॉजिटिव कहां पर आएगा इधर,
एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। ऐसा भी पेपर में पूछा जाएगा। क्वाड्रेंट भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से अगर पूछ लें -3 -4 बताओ कहाँ लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब x का -3 है, y का ही -3 है, x का नेगेटिव तो इधर आ रहा है, y का नेगेटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव कहां पर आएगा सर? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं सर 4 और -3 बताइए सर कहां आएगा? x का पॉजिटिव है, y का नेगेटिव है, x का पॉजिटिव ये रहा, y का नेगेटिव ये रहा, x का पॉजिटिव y का नेगेटिव, तो ये कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ऐसे आप इन क्वाड्रेंट की भी बता सकते हो कि आपका जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, क्लियर, पक्की बात। चलो आगे। अब यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये दे रखा है E, एक पॉइंट ये दे रखा है सर A, एक पॉइंट ये दे रखा है B, एक पॉइंट ये दे रखा है D, एक पॉइंट ये दे रखा है C। सर इसके क्वाड्रेंट बताने हैं, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, सॉरी इसके क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब कोऑर्डिनेट के लिए तो मैंने बोला था कि एक तो x का कोऑर्डिनेट बताना है और एक y का कोऑर्डिनेट बताना है, एक x कोऑर्डिनेट बताना है और एक y कोऑर्डिनेट बताना है। तो मुझे ये देखना है कि ये पॉइंट E जो पॉइंट है, E पॉइंट x एक्सिस को कहां टच कर रहा है? x एक्सिस को कहां टच कर रहा है? 1 पे। और अगर मैं इस पॉइंट को y से मिलाऊंगा तो ये y को कहां मिल रहा है? 1 पे, 0 पे, सॉरी कहां मिल रहा है? 0 पे। यानी आपको जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उस पॉइंट को x एक्सिस से मिला दो, y एक्सिस से मिला दो, जहां पे वो x एक्सिस को मीट करेगा वो x का कोऑर्डिनेट, जहां पे वो y एक्सिस को मीट करेगा तो y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मैंने देखा कि जो ये E पॉइंट है ये तो x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, तो ये x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? सर 1 पे मीट कर रहा है। अच्छा, ये पॉइंट को अगर मैं y से मिला दूंगा तो ये y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? 0 पे मीट कर रहा है, तो x का 1 बन गया और y का क्या बन गया? 0 बन गया। ठीक है, आ जाओ दूसरे पे। ये जो A पॉइंट है, ये जो A पॉइंट है इसको मैंने x एक्सिस से मिलाया, सही तो एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो x एक्सिस को मिलाया तो ये कहां मिल रहा है? 4 पे मिल रहा है। और अगर इसी पॉइंट को मैं y एक्सिस से मिलाऊंगा तो ये y एक्सिस के कौन से पॉइंट पे जाके मिल रहा है? 0 पे मिल रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 4,0 बन गए। ठीक है, आ जाओ C पर। अब ये C पॉइंट जो है इसको मैंने x एक्सिस से मिलाया, वो तो यहीं पे मिलेगा, तो x का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -5। अच्छा, अगर इसी पॉइंट को मैं इस y एक्सिस से मिलाऊंगा तो y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? 0 पे मीट कर रहा है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0। तो मैं यहां से एक बात नोट कर रहा हूं कि अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, ये सारे पॉइंट कहां पर है? x एक्सिस के ऊपर ही तो है, x एक्सिस के ऊपर ही तो है। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो मैं देख रहा हूं y का कोऑर्डिनेट क्या है? हर बार में 0 है। y का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। यानी एक पॉइंट बन गया ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0। x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होने वाला है? 0। ठीक बात, साफ पता लग रहा है। जो जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर थे, C था, E था, A था, उसमें y कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है मुझे? 0। ठीक है सर, ओके, बात आगे समझ। ठीक है, अब आ जाओ y एक्सिस के ऊपर। अब ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट को मैंने x एक्सिस से मिला दिया। ये x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? 0 पे मीट कर रहे तो। अच्छा, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? सर तो y एक्सिस के ऊपर ही है। कहां पर है? 3 पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट बन गए 0,3 बन गए। ऐसे से D के बताना, इस D पॉइंट को मैंने x एक्सिस से मिलाया, ये कहां मीट कर रहा है? सर 0 पे मीट कर रहा है, तो x का कोऑर्डिनेट तो बन गया 0। अच्छा, ये पॉइंट y एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? सर ये तो y एक्सिस के ऊपर ही है। y एक्सिस के ऊपर सर कहां है? -4 पे, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गए 0,-4। ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है, जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर था उसमें तो y 0 आ रहा था, और जहां पर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है वहां पे क्या आ रहा है? x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है। देख रहे हो, y एक्सिस के जो ऊपर पॉइंट थे उसमें y क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, x क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी अगर कोई पॉइंट
वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। अच्छा सर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताना सर क्या बनेंगे फिर, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे सर, यहां है ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस से मिलाया, इसको सर वाई एक्सिस से मिलाया, सर ये तो कहीं गया नहीं, ना तो इधर गया ना इधर गया, सर ये तो यही 0 0 पर ही है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स का भी 0 और वाई का भी 0। ठीक है, क्लियर, पक्का। ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जब तक ये नहीं समझोगे बच्चों आगे भी काम करोगे कैसे, ठीक है ना। तो ये बेसिक बातें हैं, ये बहुत जरूरी है। चलिए और देखते हैं आगे और क्या लिखा है। यही बात है जो कंक्लूजन थी मैंने वही बताया, यहां पर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0 होंगे। जो बात मैंने पहले बताई थी वो मैंने यहां भी लिख लिया, इसको भी नोट डाउन करें। ठीक है, फटाफट जल्दी। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्या करना है, हर कोऑर्डिनेट्स के, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। फटाफट इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका आंसर आपने खुद ही देना है। फटाफट 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर फटाफट ध्यान से देखें डी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, डी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो मैंने पहले बताया था डी के कोऑर्डिनेट, फटाफट जल्दी से सोच के रखो डी के कोऑर्डिनेट। तो मैंने बताया था अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसको एक्स एक्सिस से मिला दो, उसको वाई एक्सिस से मिला दो। ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, 6 पे मीट कर रहा है, तो एक्स का तो बन गया 6। ये पॉइंट वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, -2 पे, तो ये बन गया -2, कोऑर्डिनेट बन गया 6, -2। अच्छा आ जाओ बी पे, बी को हमने एक्स एक्सिस से मिलाया, एक्स एक्सिस पे कितना है, -5, तो एक्स का तो बन गया -5। ये वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर, 2 पे मीट कर रहा है, तो ये बन गया -5 और 2। एच का कोऑर्डिनेट, अब ये एच पॉइंट वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, -5 पे, वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर, -3 पे, तो आगे कोऑर्डिनेट -5 और -3। ई पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, -3 पे, वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, -5 पे, तो कोऑर्डिनेट आगे -3 और -5। जी के कोऑर्डिनेट, अब जी जो है एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर, 2 पे, वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर, -4 पे, तो कोऑर्डिनेट बन गए 2, -4। सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ये सी पॉइंट को अगर मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया तो कहां मीट कर रहा है, 5 पे। ये सी कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, -5, तो इसके कोऑर्डिनेट बन गए 5 और -5। ब्रैकेट में लिखना, हमेशा कोऑर्डिनेट जब भी लिखोगे वो हमेशा कॉमा डाल के और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, ये तो हो गए सारे। अच्छा ये पॉइंट कुछ दे रखे हैं, एक्सिस के ऊपर भी दे रखे हैं कुछ पॉइंट्स। अब ये एल पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया, भाई एक्स एक्सिस से मिलाया तो कहां मीट कर रहा है, 0 पे, तो एक्स का तो बन गया 0, और वाई का क्या बन गया, वाई के ऊपर है, वाई के ऊपर कहां है, 5 पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया 0,5। एम के बता दो सर, एम के भी बता देते हैं। भाई इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस से मिलाया और वाई से मिलाया। अब ये एक्स एक्सिस के ऊपर तो -3 है, वैसे बोला था एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, एक्स का तो -3 है और वाई का क्या बनेगा, 0। भाई इस पॉइंट, ये पॉइंट देखो ना, ये पॉइंट एक्स एक्सिस को कहां मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस को तो -3 पे मीट कर रहा है। अच्छा ये पॉइंट वाई एक्सिस को कहां मीट कर रहा है सर, 0 पे मीट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -3 और 0। ठीक है, और कोई पॉइंट तो नहीं बचा, इसका फटाफट बच्चों एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। नई बुक में नहीं है ये नई बुक में नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, इसका फटाफट सा स्क्रीनशॉट ले लो और इन पॉइंट्स के आपको लोकेशन, मतलब इनकी पोजीशन आपको खुद बतानी है, इसके कोऑर्डिनेट आपने खुद मेंशन करने हैं। ठीक है, चलें आगे, क्लियर, बढ़ो आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछा जाएगा कि भाई इन पॉइंट्स को लोकेट करो एक ही प्लेन के ऊपर और साथ में ये भी बताओ कि इसके कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट जो है, अगर हम किसी प्लेन में बात करें तो 7 जगह पे हो सकता है।
सात जगह पे सर कहाँ, सात सात जगह पे कहाँ कहाँ हो सकता है? एक तो भाई इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक इस क्वाड्रेंट में हो सकता है, एक इस क्वाड्रेंट में। चार हो गए, चार क्वाड्रेंट हो गए, चार जगह पे हो गए। एक एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, एक वाई एक्सिस के ऊपर हो सकता है, कितने होंगे? 6। और एक हो सकता है ओरिजिन के ऊपर, एक्स के ऊपर भी है और वाई के ऊपर भी है। तो 7 जगह पर कोई भी पॉइंट लोकेट किया जा सकता है। इन सातों में से किसी एक जगह पे तो हो गई। तो आपको पूछेंगे कि बताओ ये लोकेट करो और ये बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है या फिर कौन सी एक्सिस के ऊपर है, ये भी पूछ सकते हैं। अब जैसे इन्होंने पहला पॉइंट ही पूछा है 5,0। अब जैसे देख रहा हूं कि y कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है? 0। मैंने बोला था जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वो कहां होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा। अब बताना कैसे है, लोकेट कैसे करके दिखाना है? x का 5, y का 0, x एक्सिस को ही देखना है। सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पकड़ा करो। x कोऑर्डिनेट क्या दिखाई दे रहा है? 5। तो ये x कोऑर्डिनेट 5 कहां पर है सर? ये रहा 5। y का कितना है सर? 0 है। अगर ये 0 है तो ये 0 के सामने आएगा। अगर ये +1 होता ऊपर जाता, +2 होता ऊपर जाता, +3 +4 ये तो ऊपर जाता। अगर माइनस में होता y तो कहां जाता? नीचे। पर अगर y 0 है तो ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, ये तो यहीं पर आएगा। तो ये बन गया 5 और 0, x का 5 y का 0। तरीका समझ लो कैसे लोकेट करना है। अब जैसे मान लो ये आ गया 0,5, आप पहले x का कोऑर्डिनेट देखो। x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो x एक्सिस पे 0 कहां है सर? ये रहा 0 x एक्सिस पे। इसको कहां लेके जाना है? या तो ऊपर या नीचे। अगर पॉजिटिव हुआ तो ऊपर, नेगेटिव हुआ तो नीचे। अब ये क्या दिखाई दे रहा है? 5। 5 तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो कहां लेके जाऊंगा? ऊपर लेके जाऊंगा। तो यहां लिख दिया 0,5। ऐसे लोकेट करना, ठीक है। आ जाओ 2,5। x का 2 है, y का 5 है। x का 2 शुरुआत ही x से करनी है, पॉजिटिव है। x का 2 कहां पर है? ये रहा 2। इसको कहां लेके जाना है? 5 तक लेके जाना है। अब 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है सर? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव तो कहां लेके जाऊंगा? ऊपर। नेगेटिव है तो कहां लेके जाऊंगा? नीचे। तो x का 2 है, इस 2 को मुझे कहां कनेक्ट करना है? y के 5 से। तो उसके सामने आएगा, यहां पर आएगा। x का 2 है और मैं कहां तक लेके गया? 5 तक लेके गया। अब चाहे तो ग्राफ पेपर जब लोगे ना तो 2 से होते हुए एक लाइन जा रही होगी और वो जो लाइन यहां टच कर रही होगी तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा। ग्राफ पेपर बनाओगे बहुत आसानी से बनेगा, ग्राफ पेपर पे बहुत आसानी से बनेगा। 2 एक्सिस ड्रॉ कर लेना, एक बॉक्स को ले लेना 0, अगले बॉक्स पे 1 2 3 4 5 ऐसे बॉक्स तो दे रखे, बस मार्किंग कर लो 1 2 3 4 5। अगर आप कॉपी पे स्केल से बनाओगे तो स्केल पे फिर आपको 1-1 सेंटीमीटर को आपको मेजर बार बार करना पड़ेगा। ग्राफ पेपर में थोड़ा काम आसान हो जाता है, ठीक बात, ठीक है। ग्राफ पेपर में देखोगे तो ये 2 वाली जो लाइन है और जो ये 5 वाली लाइन है, जहां पर भी मीट कर रहे होगे बस वहां पर आपको पॉइंट लगाकर डार्क कर देना, ठीक है सर। आ जाओ यहां पर x का 5 है, y का 2 है। x का 5 ये रहा सर, x का 5 कहां पर है सर? ये रहा। इसको कहां तक लेके जाना है? पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, 0 है तो यहीं पर। अब ये तो 2 दे रखा है, 2 तो पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव है कहां जाएगा? ऊपर। तो ये लाइन जो है ये 2 के सामने तक लेके जानी है। ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर ग्राफ पेपर पे कर रहे हो तो लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो बहुत आसान हो जाएगा। x का 5 है और y का 2 है, ठीक है सर। कौन से क्वाड्रेंट में आए हैं? ये कहां पर आया था? ये 5,0 कहां पर आया था? x एक्सिस के ऊपर आया था। ये 0,5 कहां पर आया था सर? ये y एक्सिस के ऊपर आया था। सर ये 2,5 कहां पर आया था? सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था। ये 5,2 सर कौन से क्वाड्रेंट में आया था? सर ये भी फर्स्ट में आया था। अब -3,5 x का -3 है इस बार, x का -3, x का -3 कहां पर है? ये x का -3। अब अगर पॉजिटिव है तो ऊपर लेके जाना, नेगेटिव है तो नीचे, 0 है तो यहीं पर। अब ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कहां तक लेके जाऊंगा मैं? ऊपर 5 के सामने तक लेके जाऊंगा। -3 और -5 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सही तो सेकंड में आ गया, ठीक है। आ जाओ दूसरे पे। x का -3 है, y का -5 है। x का -3 शुरू ही x से करना है, x एक्सिस पे -3 कहां पर है? ये रहा। कहां तक लेके जाना है? -5 तक। -5 तो कहां पर है? ऊपर है कि नीचे? सर नीचे है। नीचे -5 के सामने तक लेके आना है। तो ये x का -3 बन गया, y का क्या बन गया? -5 बन गया कोऑर्डिनेट। कौन से क्वाड्रेंट में है सर? ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है सर। आ जाओ अगले पे। 5, -3 x का 5 है, x का +5 है, x का +5।
अब y का नेगेटिव है तो नीचे, पॉजिटिव होता तो ऊपर, 0 होता तो यहीं पर। अब -3 है तो इसको मैं कहां तक लेके आऊंगा, -3 के सामने तक लेके आऊंगा। मैंने बोला ग्राफ पेपर अगर ले रहे हो तो बहुत आसान है, ये लाइन और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वो मेरा बन जाएगा 5, -3। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया सर, ये तो 4th बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि 6,1, x का 6 है, y का 1, x का 6 तो ये लो, y का क्या है 1। अब 1 पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा, नेगेटिव होता तो नीचे, 0 होता तो यहीं पर। अब पॉजिटिव 1 है, 6 को पॉजिटिव 1 तक लेके जाना है, तो ये तो यहां पर आ जाएगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। तो ऐसे करके आपको या तो ये बोल सकते हैं कि आपको इस तरह से कोऑर्डिनेट दे दिए, कहेंगे लोकेट करके दिखाओ, या फिर आपको इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फटाफट जल्दी से फटाफट बना के देखने पड़ेंगे। तो या तो आपको ऐसे कोऑर्डिनेट दे देंगे, कहेंगे जी ग्राफ पेपर पे लोकेट करके दिखाओ, या फिर आपको ये कह देंगे कि भाई हर पॉइंट का, जैसे ग्राफ पेपर पे ये डी, ये बी, ये एच, ये जी, ये सी, ये ई, एम, एल, एम, इस तरह से पॉइंट दे देंगे, तो मैं कहेंगे कोऑर्डिनेट बताओ। या तो कोऑर्डिनेट दे के पॉइंट लोकेट करने के लिए कह देंगे, या तो मैं पॉइंट दे देंगे, कहेंगे इसके कोऑर्डिनेट बताओ। तो इसमें से तो जरूर ये बेसिक सी बातें हैं, ये तो जरूर पता होनी ही चाहिए। जब तक आप ये कोऑर्डिनेट लोकेट नहीं कर पाओगे, पॉइंट की लोकेशन नहीं बता पाओगे, तब तक तो बच्चों बात नहीं बनेगी। तो आज का जितना भी मैंने बताया वो सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकालने आने ही चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सारी बेसिक बातें बहुत अच्छे समझ में आ गई हैं, इनको नोट डाउन जरूर करना है। और जो भी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाए थे, ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, इन पॉइंट को लोकेट करो, ये खुद करके देखना एक बार से। इसी तरह से ये पॉइंट करके देखना, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना। तो अगर आप इसको समझ गए हो तो बस फिर आधा काम आपका आसान है। अगर ये नहीं कर पाओगे तो बच्चों फिर आने वाले क्वेश्चन तो करोगे कैसे, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो ज्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए आज बस इसको यही खत्म करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये जरूर ट्राई करके देखना। उसके बाद हम चलने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे, और 1.2 दोनों एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। आपको दिक्कत ना आए, ज्यादा देर ना बैठना पड़े, सिर्फ इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी छोटी करने की कोशिश की है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओ और अपने दिमाग में इसको डाल सको, ठीक है नी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने करवाया वो बहुत यूजफुल है, अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्लीज 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 अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, और कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताएं कि कहीं पे कोई बात ऐसी है जो समझ ना आई हो, जो मुझे दोबारा एक्सप्लेन करनी हो, तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करने को तैयार, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।